एक्सेल में डेटा के साथ तो हम सब काम करते ही हैं। तो चलिए आज इसके एक बहुत ही कमाल के टूल को समझते हैं, IF फंक्शन। हाँ, ये वही फॉर्मूला है जो आपकी शीट को अपने आप फैसले लेना सिखाता है। सोचिए, अक्सर ऐसा होता है ना, कि हमारे पास डेटा से भरी एक एक्सेल शीट है और हमें हर एक लाइन को देखकर कोई न कोई फैसला लेना पड़ता है। जैसे किसी स्टूडेंट को पास या फेल करना है, या किसी प्रोडक्ट को स्टॉक में है या नहीं मार्क करना है। आप जरा सोचिए, अगर ऐसी हजारों लाइनें हो तो क्या होगा? एक एक करके ये करना, अरे ना सिर्फ बहुत बोरिंग है, बल्कि इसमें गलतियों की गुंजाइश भी तो कितनी ज्यादा है। पर अच्छी खबर ये है कि इसका एक बहुत ही स्मार्ट तरीका भी है। और यहीं पे एंट्री होती है हमारे आज के हीरो की, एक्सेल का इफ फंक्शन। देखने में ये छोटा सा फॉर्मूला है, लेकिन सच कहूं ये बहुत ताकतवर है। ये सारा दिमाग लगाने वाला काम ना खुद कर लेता है। इसका काम करने का तरीका अरे एकदम सीधा है। ये बस एक सवाल पूछता है, अगर जवाब हाँ में है तो ये एक काम करेगा, और अगर जवाब ना में है तो ये दूसरा काम करेगा। बस इतना ही सिंपल है ये। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ये फंक्शन असल में बनता कैसे है। इसके बस 3 हिस्से हैं, और मेरा यकीन कीजिए तीनों को समझना बच्चों का खेल है। तो सबसे पहले आता है लॉजिकल टेस्ट, मतलब वो सवाल या शर्त जिसे हम चेक करना चाहते हैं। फिर आता है वो नतीजा जो शर्त पूरी होने पर दिखना चाहिए, और आखिर में वो नतीजा जो शर्त पूरी न होने पर दिखाया जाएगा। तो क्या हुआ? टेस्ट, सही जवाब और गलत जवाब। बस यही है इसका पूरा का पूरा खेल। अच्छा, इसे और भी बेहतर समझने के लिए एक बहुत ही आसान सा उदाहरण देखते हैं। फिलहाल स्प्रेडशीट को भूल जाइए, ये एकदम अलग है। मान लीजिए हम ये फॉर्मूला लिखते हैं, इक्वल टू IF 2 ग्रेटर देन 3, अंकित, अमित। अब यहाँ हम एक्सेल से एक बहुत सीधा सा सवाल पूछ रहे हैं। सवाल क्या है? सवाल है, क्या 2 3 से बड़ा है? अब जवाब तो साफ है, नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब ये बात गलत है, या कहिए कि फॉल्स है। तो इसीलिए एक्सेल क्या करेगा? वो हमारे फॉर्मूले का दूसरा वाला जवाब उठाएगा, यानी वैल्यू इफ फॉल्स दिखाएगा, और हमारे इस केस में वो है अमित। और सोचिए, अगर शर्त सही हो तो क्या होगा? मान लीजिए फॉर्मूला है इक्वल्स इफ 4 इज इक्वल्स टू 4, हाँ, नहीं। अब एक्सेल पूछेगा, क्या 4 4 के बराबर है? जवाब है हाँ, ये सच है, मतलब ट्रू है। तो बस एक्सेल इस बार फॉर्मूले का पहला वाला जवाब दिखाएगा, जो कि है हाँ। चलो अब थ्योरी बहुत हो गई, अब इसे असल काम में लगाकर देखते हैं, है ना? हम एक स्टूडेंट मार्कशीट लेंगे और IF फंक्शन से ऑटोमेटिक ग्रेडिंग करवाकर देखेंगे। तो ये रही हमारी शीट। इसमें कुछ स्टूडेंट्स के नाम हैं, उनके मार्क्स हैं, और उनका फाइनल परसेंटेज भी निकाला हुआ है। अब हमारा काम क्या है? हमारा काम है इस ग्रेड वाले कॉलम को भरना। तो इसके लिए हमें एक्सेल को एक नियम बताना होगा, एक रूल। और रूल बहुत सिंपल है, अगर किसी स्टूडेंट का परसेंटेज 80 से ज्यादा है तो उसे मिलना चाहिए A ग्रेड, और अगर ऐसा नहीं है तो उसे मिलेगा B ग्रेड। ठीक है, तो हम पहले स्टूडेंट अमित के लिए ग्रेड वाले सेल में ये फॉर्मूला लिखेंगे। देखिए, हम एक्सेल को क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं, हे एक्सेल, देखो कि सेल G2 में जो वैल्यू है, यानी अमित का परसेंटेज, वो 80 से ज्यादा है या नहीं। अगर है तो A ग्रेड लिख दो, और अगर नहीं है तो B ग्रेड लिख दो। और बस एंटर दबाते ही अमित का ग्रेड आ गया। अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा। बस इस फॉर्मूले को पकड़कर नीचे तक ड्रैग कर दीजिए, और ये देखिए क्या हुआ। एक्सेल ने पलक झपकते ही सारे स्टूडेंट्स को उनके परसेंटेज के हिसाब से एकदम सही ग्रेड दे दिया। कोई मैनुअल काम नहीं, कोई गलती की गुंजाइश नहीं। कमाल है ना? ये तो बस एक छोटा सा उदाहरण था, लेकिन सच मानिए ये अकेला फंक्शन ऑटोमेशन की एक पूरी की पूरी नई दुनिया खोल सकता है। तो इससे हमें क्या समझ आया? इसका सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि IF फंक्शन को सीखना मतलब अपनी स्टैटिक, थोड़ी बोरिंग सी डेटा शीट को एक स्मार्ट, डायनामिक टूल में बदल देना है। ये बार बार लिए जाने वाले फैसलों को खुद करता है, गलतियों को कम करता है, और सबसे ज़रूरी, हमारा बहुत सारा कीमती वक्त बचाता है। और इसकी सबसे खूबसूरत बात क्या है पता है? इसकी सादगी। बस ये 3 चीज़ें याद रखनी हैं।
टेस्ट सही हो तो क्या करना है और गलत हो तो क्या करना है। इस एक लॉजिक से ही ना अनगिनत रोजमर्रा के कामों को ऑटोमेट किया जा सकता है। तो अब सवाल ये है कि जब आपकी स्प्रेडशीट खुद फैसले ले सकती है तो आप उससे अगला काम क्या करवाना चाहेंगे।